Hello everyone, welcome to my page Computer Guru Academy. Me myself Sagar Bora, and in the previous session we have learned about SOP number 2 of your computers accounting with GST, and in this session हम अब learn करेंगे about SOP number 3 which is about the company of Swastik Garment Suppliers. ओके सो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि हम जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एंट्रीज कैसे पास करते हैं और उसका जीएसटी का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ठीक है, अब एसओपी नंबर 3 के अंदर हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम इंटर स्टेट जीएसटी करते हैं तो वो कैसे करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएटिंग कंपनी अगेन। टू क्रिएट द कंपनी वी आर गोइंग टू गो टू टैली ERP 9। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे ऑल्ट F3 टू गो टू कंपनी इन्फो। यहाँ से हम जाएंगे शट कंपनी में और जो भी कंपनी हमारा ओपन है उसको हम शट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे क्रिएट कंपनी में, where we are going to create the company, where basic details of company will be filled, जो हमको यहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है। ओके, सो लेट्स कीप दिस थिंग अ बिट क्विक। यहाँ पे फाइनेंशियल आपका बिगिन हो रहा है फ्रॉम 1/4/2017, तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे 1-4-2017। सॉरी, 10। द कंपनी हैज़ बीन क्रिएटेड। यहाँ से हम वापस कहाँ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे। ओके, and then we come to the step number 2. Step number 1 will be always be creating company. Okay, स्टेप नंबर 2 आपका होगा दैट इज F11 कंपनी फीचर्स। वी गो टू स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, जहाँ पे हम डालेंगे जीएसटी के बेसिक डिटेल्स, जैसे कि जीएसटी को हमको एक्टिवेट करना होगा, यस। सेट और द जीएसटी डिटेल्स होगा, यस। ओके, यहाँ पे आएगा महाराष्ट्र, बिकॉज वी बिलोंग टू महाराष्ट्र स्टेट, जो भी हमारा कंपनी है महाराष्ट्र स्टेट को बिलोंग करता है। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017। यहाँ पे आएगा आपका जीएसटी नंबर जो आपको यहाँ पे दिया हुआ रहेगा ऑलरेडी, 27 KLMNA 4321 V1Z2 V1Z2। ओके, पीरियडिसिटी विल बी मंथली, इवेबल एप्लीकेबल नो, उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है इसके लिए। कंट्रोल ए दबाया टू सेव द थिंग, वापस भी प्रेस कंट्रोल ए। ओके, ये होने के बाद हम जाएंगे वापस गेटवे ऑफ टेली पे, तो हमारा स्टेप नंबर 2 भी हो गया क्लियर। स्टेप नंबर 1 क्रिएटिंग कंपनी, स्टेप नंबर 2 एक्टिवेटिंग जीएसटी फ्रॉम F11 कंपनी फीचर्स। ओके, नाउ वी कम टू स्टेप नंबर 3, दैट इज योर लेजर क्रिएशन। यहाँ पे भी हमारे पहले दो लेजर्स बनेंगे, दैट इज परचेज अकाउंट एंड पार्टी लेजर। ओके, सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी अगेन गो टू अकाउंट्स इन्फो, लेजर्स, क्रिएट। ओके, पहले आएगा परचेज अकाउंट, अंडर ग्रुप विल बी परचेज अकाउंट। Again, inventory values will be affected, yes. Type of ledger will be not applicable. GST is applicable. Set alter GST details will be yes. Okay, अब इसके पहले वाले में हमने किया था परचेज टैक्सेबल बिकॉज इट वाज इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया, इंट्रा स्टेट का मतलब हो गया विद इन द स्टेट, मतलब कि हम महाराष्ट्र के हैं, हमारी कंपनी महाराष्ट्र की है और हमारी कंपनी ने जिसके पास से भी परचेज किया है वो भी महाराष्ट्र का है। ओके, सो इट इज बिलोंगिंग टू द सेम स्टेट। जब स्टेट चेंज होता है ना, जैसे यहाँ पे आपका स्टेट हो गया गुजरात बिकॉज इट इज कमिंग अंडर अहमदाबाद, राइट। तो अगर आपका स्टेट चेंज होता है ना, उसको हम बोलते हैं इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर स्टेट जीएसटी में आपको यहाँ पे बताना होगा कि इट इज गोइंग टू कैलकुलेट योर इंटर स्टेट जीएसटी, तो यहाँ पे आएगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। डायरेक्टली परचेज टैक्सेबल हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टैक्स रेट आएगा 12%, जो इसने यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो यार इट विल बी 12%, ऑटोमेटिकली CGST SGST हो जाएगा 6%, 6% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंटर किया, यहाँ पे आएगा गुड्स बिकॉज वी आर गोइंग टू परचेज गुड्स फ्रॉम द पार्टी, इसीलिए।
आफ्टर दिस डिटेल्स हम एंटर करेंगे पार्टी का डिटेल्स, जैसे कि पार्टी का नाम क्या है, वो कौन से कंट्री कौन से स्टेट को बिलोंग करता है, थिंग्स। तो यहाँ पे आएगा MS 1/5 सेक्टर B गांधीनगर। सॉरी, यहाँ पे आएगा सनरी क्रेडिटर्स, क्योंकि हम खरीद रहे हैं वो पार्टी से, इसीलिए यहाँ पे उसकी एड्रेस डिटेल आएगी, जैसे कि 1/05 सेक्टर B गांधीनगर, अहमदाबाद। स्टेट विल बी गुजरात। ओके, स्टेट चेंज हो रहा है यहाँ पे आएगा उसका पिन कोड, दैट इज 38201 0। अब यहाँ पे आपने आपको अगर GST डिटेल्स दिया हुआ है तो आप यहाँ पे GST नंबर डालोगे, अगर नहीं दिया हुआ तो आप यहाँ पे नहीं डालोगे, ठीक है। सो यर हमने एंटर किया और प्रेस करके सेव कर दिया इसको। डन। आप इसके बाद एक और लेजर हम क्रिएट करेंगे, दैट इज सेल्स अकाउंट, जो यहाँ पे उसने दिया हुआ है। अंडर आएगा सेल्स अकाउंट। अगेन इन्वेंटरी विल बी अफेक्टेड, यस। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल, GST इज एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर GST विल बी यस, ठीक है। सॉरी। अब यहाँ पे हम जिसको सेल्स कर रहे हैं वो कहाँ की पार्टी है, तो वो महाराष्ट्र की पार्टी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल नहीं आएगा, यहाँ पे डायरेक्टली क्या आएगा, तो सेल्स टैक्सेबल, क्योंकि हम विद इन द स्टेट डील कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पे आएगा उसका टैक्स रेट कितना है उसका, तो 12% अगेन। तो इंटीग्रेट टैक्स आएगा 12% एंड ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा 6% रिस्पेक्टिवली। ओके, गुड्स एंड देन सेव। अब हम क्रिएट करेंगे पार्टी लेजर, दैट इज MS ड्रेस अलाइन गारमेंट्स। अंडर ग्रुप आएगा सन्ड्री डेटर्स। मेंटेन बिल बाय बिल नो, नॉट रिक्वायर्ड। इन्वेंट्री विल बी नॉट बी अफेक्टेड। एंटर किया हमने यहाँ पे। एड्रेस में आएगा आपका एड्रेस, दैट इज शिरडी, सॉरी हाँ, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और यहाँ पे आएगा उसका पिन कोड, दैट इज 423 107। अगेन यहाँ पे उसने GST नंबर दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे हम GST नंबर नहीं डालेंगे। एंटर दबाया, हमने सेव कर दिया इसको। सो वी आर डन विथ ऑल द लेजेस। अभी हमें किसके लेजेस बनाने बाकी है, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। तो यहाँ पे परचेज के वक्त हमने इंटरस्टेट परचेज किया हुआ है, तो यहाँ पे हम लेजर क्रिएट करेंगे IGST। दैट मीन्स integrated tax. Again, it will be coming under duties and taxes. Type of tax will be GST, और बिकॉज इट इज इंटीग्रेटेड टैक्स, तो यहाँ पे ना सेंट्रल आएगा ना स्टेट आएगा, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स। अगेन परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन दे दिया है, ठीक है। सिमिलरली विल क्रिएट CGST अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस। GST, CGST है तो आएगा यहाँ पे सेंट्रल टैक्स एंड सेव। अगेन SGST, और यहाँ पे आएगा स्टेट टैक्स। डन। लेजेस हमारे सारे क्रिएट हो गए, तो ये था हमारा स्टेप नंबर 3। ओके, वी अगेन कम टू गेटवे ऑफ टैली। अब होगा आपका स्टेप नंबर 4, दैट इज इन्वेंट्री क्रिएशन। दैट इज आपको एक क्रिएट करना होगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम से पहले आपको क्रिएट करना होगा यूनिट ऑफ मेजर, जो हमने इसके पहले वाले SOP में भी किया हुआ था। ओके, सो यहाँ पे स्टॉक आइटम का नाम क्या है, T-shirts। हम उसको किस तरीके से बेचेंगे, तो पीसेस के हिसाब से बेचेंगे। तो अगेन वी गो टू इन्वेंट्री इन्फो, गेटवे ऑफ टैली से हम जाएंगे इन्वेंट्री इन्फो पे। इन्वेंट्री इन्फो से हम जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर्स पे, उसको हम करेंगे क्रिएट। तो यहाँ पे क्या आएगा, पीसेस। फॉर्मल नेम विल बी योर, सॉरी, ओके। और यूनिट क्वांटिटी कोड भी आएगा पीसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस विल बी 0 एंड सेव इट। ओके, वापस आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम क्रिएट। स्टॉक आइटम का, सॉरी, स्टॉक आइटम का नाम क्या है यहाँ पे, T-shirts। अंडर आएगा प्राइमरी, यूनिट्स में आएगा पीसेस। GST will be applicable, set alter GST will be no, and type of supply will be goods. तो इसके साथ आपका स्टेप नंबर 4 होता है क्लियर। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 5 पे, दैट इज वाउचर क्रिएशन। तो उसके लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली,
अकाउंटिंग वाउचर, जस्ट बिकॉज फर्स्ट एंट्री हमारा परचेज का, तो वी प्रेस F9 फॉर परचेज एंट्री, ठीक है। यहाँ पे उसका तारीख क्या है, तो तारीख है आपका 1-7, तो यहाँ पे हमने F2 दबाया टू चेंज द डेट 1-7, ओके। बिल नंबर यहाँ पे उसने इन्फॉर्म नहीं किया हमको, तो यहाँ पे वो डिटेल्स हम यहाँ पे नहीं डालेंगे। तारीख आएगा 1-7। पार्टी अकाउंट नेम विल बी, हमने किससे परचेज किया, ऑन 1/7/2017 परचेज्ड 150 पीसेज ऑफ टी शर्ट्स एट द रेट 450 पर पीस विद GST 12% फ्रॉम जलाराम टेक्सटाइल्स। तो हमने किससे परचेज किया यहाँ पे, जलाराम टेक्सटाइल से, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टी नेम आएगा जलाराम टेक्सटाइल्स। अब ये डिटेल्स अगेन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको Ctrl+A, ताकि वो ऑप्शन वहाँ से हट जाए, ठीक है। परचेज लेजर में आएगा परचेज अकाउंट, हमने क्या परचेज किया इसके पास से, तो टी शर्ट्स। कितनी क्वांटिटी परचेज की हमने, 150। एट व्हाट रेट, तो एट 450 पर पीस, राइट। तो आपको एक अमाउंट आ गया यहाँ पे, दैट इज 67,500, राइट। अब ये 67,500 इज योर ग्रॉस अमाउंट, यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, राइट। आपको वो लाइन के नीचे आना है और आपको यहाँ पे अभी लेजर पास करना है आपके GST का। अब बिकॉज जलाराम टेक्सटाइल इज आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट, दैट मीन्स आपका स्टेट चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा इंटर स्टेट GST। तो यहाँ पे हम पास करेंगे इंटीग्रेटेड टैक्स का लेजर, ताकि वो कैलकुलेट करे पाए वो हिसाब से, ठीक है। एंटर किया हमने, सेव कर दिया इसको। अगेन टैक्स का अमाउंट खुद से आना चाहिए, अगर आपका टैक्स अमाउंट खुद से नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वहाँ पे आप कहीं ना कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो, ओके। सॉरी। जैसे हमने परचेज की एंट्री पास की, वैसे हम अभी सेल्स की एंट्री पास करेंगे। फॉर सेल्स एंट्री विल प्रेस द शॉर्टकट की, दैट इज F8। परचेज के लिए था F9, सेल्स के लिए था F8, ओके। अब उसका तारीख क्या हो रहा है, तो 2 जुलाई 2017, तो वापस डेट चेंज करने के लिए प्रेस F2, ओके, 2-7। अब यहाँ पे इसने क्या बोला, ऑन 2-7/2/2017 सोल्ड 100 टी शर्ट्स एट द रेट 600 पर पीस विद GST 12% टू MS ड्रेस अलाइन गारमेंट्स। तो यहाँ पे तारीख हमने चेंज कर दी है, पार्टी अकाउंट नेम विल बी ड्रेस अलाइन गारमेंट्स। ये डिटेल्स अगेन हमारे पास नहीं है, इसको हम करेंगे सेव, Ctrl+A, ओके। यहाँ पे आएगा सेल्स अकाउंट, एंटर की दबाया हमने, क्या सेल्स किया हमने, तो यहाँ पे हमने सेल्स किया टी शर्ट्स को। कितनी क्वांटिटी, 100 पीसेस, राइट। तो यहाँ पे आएगा 100। क्या रेट से सेल किया हमने, तो 600 रुपीज़ पर टी शर्ट। अगेन दिस इज माई ग्रॉस अमाउंट, हम ग्रॉस अमाउंट के नीचे आएंगे। अब यहाँ पे हम जिसको माल बेच रहे हैं ना, दैट पार्टी इज फ्रॉम महाराष्ट्र ओनली। तो यहाँ पे विद इन द स्टेट काम हो रहा है। विद इन द स्टेट का मतलब हो गया इंट्रा स्टेट GST, और जब इंट्रा स्टेट GST होता है वहाँ पे लगता है CGST SGST दोनों। तो यहाँ पे हम दोनों लेजर पास करेंगे, दैट इज CGST एज वेल एज SGST, ओके। इसको हम करेंगे सेव। सो हमारा पांचवा स्टेप हो गया क्लियर, जहाँ पे हमने वाउचर क्रिएशन कर दिया है, ठीक है। नाउ अवर लास्ट स्टेप विल बी रिपोर्ट जनरेशन। तो इसने यहाँ पे हमको क्या क्या रिपोर्ट देने को बोला है, एक है GST कंपटीशन रिपोर्ट बोला है, और एक है सेल्स टैक्स इनवॉइस। सो फर्स्ट हम आते हैं GST कंपटीशन रिपोर्ट पे। तो फॉर दैट वी प्रेस गेटवे ऑफ टैली, के लिए एस्केप की दबाया हमने। यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले पे, डिस्प्ले से हम जाएंगे स्टेटूटरी रिपोर्ट पे, स्टेटूटरी रिपोर्ट से हम जाएंगे GST पे, एंड देन GST से हम जाएंगे GST एनुअल कंप्यूटेशन पे, ओके। ये आपको उसका GST का कंप्यूटेशन मिलेगा, जहाँ पे हम प्रेस करेंगे Alt+P एंड देन वी प्रेस एंटर, तो आपको यहाँ पे उसका प्रीव्यू दिख जाएगा, ठीक है। सो ये था आपका GST का एनुअल कंप्यूटेशन। अब इसके बाद आपको उसने बोला है टू हैव अ सेल्स बिल, सेल्स टैक्स इनवॉइस। तो उसके लिए अगेन वी गो टू डिस्प्ले, वी गो टू डे बुक, वहाँ पे आपको सेल्स की एक एंट्री दिखेगी ऊपर ही, उसको हमने एंटर की प्रेस किया, यहाँ पे हम दबाएंगे Alt+P, ये आपका सेल्स का बिल हो गया। इफ यू वांट टू जूम द रिपोर्ट, तो Alt+Z इज द शॉर्टकट की टू जूम द रिपोर्ट, ओके। सो विद दिस वी आर डन विथ योर SOP नंबर 3 ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग विद GST। आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से, और आप अपने प्रैक्टिकल एग्जाम में बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाओ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आपके दोस्तों को, आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना इफ़ इट इज़ हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच।